नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं श्री कृष्ण जी की एक अनोखी कथा आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यह कथा उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे। यह कथा श्री कृष्ण की दोनों रानी रुक्मिणी और सत्यभामा के ऊपर है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लें। कथा की शुरुआत होती है समुद्र मंथन से। जब समुद्र मंथन किया गया था तब समुद्र से कई अनमोल अमूल्य चीज़ें प्राप्त हुई थी। समुद्र मंथन से अमृत और बहुत सारे अनमोल अमूल्य चीज़ों के अलावा पारिजात पुष्प के वृक्ष की प्राप्ति हुई थी। पारिजात पुष्प एक बहुत ही सुंदर फूल है जिसका सुगंध बहुत मनमोहक है। संसार में पारिजात पुष्प से सुंदर सुगंध वाली कोई पुष्प है ही नहीं। जब समुद्र मंथन में यह पारिजात वृक्ष देवताओं को प्राप्त हुई, पारिजात वृक्ष को देवताओं ने देवराज इंद्र को भेंट कर दिया और देवराज इंद्र ने अपने बगीचे में उसको लगा लिया। कुछ समय बीतता गया और वह समय था जब श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे। एक बार नारद मुनि जब यूं ही अंतरिक्ष में विचरण कर रहे थे तो पारिजात पुष्प की सुगंध उनको देवराज इंद्र के बगीचे तक खींच लाई। नारद मुनि ने पास आकर देखा कुछ पारिजात पुष्प पेड़ से गिरकर नीचे पड़े हुए हैं। इतनी मनमोहक सुगंध वाले पुष्प देखकर उनका मन प्रफुल्लित हो गया। उन्होंने नीचे पड़े हुए उन पुष्पों को हाथ में उठा लिया। नारद मुनि अपने साथ उन पुष्पों को ले गए। नारद मुनि ऐसे ही विचरण करते करते पृथ्वी लोक में आ पहुँचे। रानी रुक्मिणी अक्सर श्री कृष्ण जी के बांसुरी सुना करती थी। श्री कृष्ण जी के बांसुरी के धुन इतने मनमोहक थे, देव ऋषि नारद अपने आप को वहां ले जाने में रोक नहीं पाए। तो नारद जी पधार गए श्री कृष्ण और रानी रुक्मिणी के पास। रुक्मिणी जी ने पूछा, नारद जी, इतनी सुंदर मनमोहक खुशबू कहाँ से आ रही है? नारद जी ने रानी रुक्मिणी को अपने साथ लाए हुए पारिजात पुष्प भेंट कर दिए। इतनी सुगंधित और मनमोहक पारिजात पुष्प देखकर रानी रुक्मिणी अत्यंत खुश हो गईं। रुक्मिणी उन पारिजात पुष्पों को लेकर महल में घूमने लगी। सारे महल में उस पारिजात पुष्प की मनमोहक सुगंध फैल गई। जब यह बात श्री कृष्ण जी की दूसरी पत्नी सत्यभामा को पता चली, उन्होंने श्री कृष्ण जी से पारिजात के वृक्ष लाने के लिए कहा। सत्यभामा अपनी जिद पे अड़ी रही। अब कोई उपाय नहीं था। श्री कृष्ण जी देवराज इंद्र से पारिजात वृक्ष की मांग करने लगे, लेकिन देवराज इंद्र अपने घमंड से चूर पारिजात के वृक्ष देने से मना कर दिया और कोई उपाय न होने की वजह से श्री कृष्ण जी को देवराज इंद्र से युद्ध करना पड़ा। देवराज इंद्र को परास्त करके श्री कृष्ण जी पारिजात के वृक्ष को पृथ्वी ले आए। अब पारिजात पृथ्वी आने पर अब रानी रुक्मिणी और रानी सत्यभामा दोनों ही पारिजात वृक्ष की मांग करने लगी। श्री कृष्ण बड़े परेशान हुए। रुक्मिणी को दे वृक्ष, सत्यभामा नाराज हो जाए, और सत्यभामा जी को अगर वृक्ष दे दें तो रुक्मिणी जी नाराज हो जाए। श्री कृष्ण ने बहुत सोचा और उनको एक उपाय सूझी। उन्होंने पारिजात के वृक्ष को लेकर रानी सत्यभामा के बगीचे में इस तरह लगाया कि वृक्ष का आधा हिस्सा रानी रुक्मिणी के बगीचे में आया, जैसे कि दोनों रानियों को पारिजात पुष्प की प्राप्ति हो सके। इस तरह प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी दोनों रानियों को पारिजात पुष्प दिलाए। अब अंत में दोनों रानी बहुत खुश हुई। तो ये थी कृष्ण जी की लीला की एक बहुत ही अनोखी और मनमोहक कहानी। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी में। आज के लिए बाय एंड टेक केयर।